दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों धोनी की चाल सीएसके के नहीं आई काम, हैदराबाद ने 6 विकेटों से चटाई है करारी धूल। युवराज के चेले ने धोनी की टीम चेन्नई को जीत की पटरी से उतारा। 12 गेंद पर इस खिलाड़ी ने सीएसके के हर गेंदबाज को छकाया, अकेले छीन ले गया जीत। तो आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर ब्लास्टर की धज्जियां उड़ाते हुए पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी ने धोनी को कभी न भूलने वाली हार थमा दी। कैसे धोनी का हर एक प्लान यहां तक फ्लॉप हो गया, कैसे धोनी का तोड़ हैदराबाद ने गुरूर रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और पैट कमिंस में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक 18वें मुकाबले के लिए ऑरेंज आर्मी हैदराबाद के सामने खड़ी थी। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीम मानी जाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दोनों टीमों के बीच होने वाला जबरदस्त घमासान देखने के लिए हर कोई बेकरार था। लेकिन फिर हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी ने जो चमत्कार कर दिखाया उसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका ही मचा दिया। जी हाँ, लेकिन उससे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कप्तान हैदराबाद के पैट कमिंस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से सचिन रविंद्र के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी, जिसे इन्होंने बखूबी निभाना चाहा। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 3 ओवर में ही चेन्नई ने 25 रन बना लिए थे। इन दोनों ने अपनी टीम को एक सटीक शुरुआत दिलाई थी और ये दोनों बड़ी पारी खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा देर तक उनकी रणनीति काम नहीं आई। जैसे ही चौथा ओवर लेकर हैदराबाद के सबसे बड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आए, उन्होंने अपनी पहली गेंद पर सचिन रविंद्र को अपने जाल में फंसा लिया। जहां सचिन रविंद्र केवल 9 गेंद पर 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 12 रन बनाकर वापस लौट गए और चेन्नई को पहला झटका लगा। अब नंबर 3 के पायदान पर चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाने वाले अजिंक्य रहाणे को बैटिंग में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, जिन्होंने आते ही पैट कमिंस को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। और फिर दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच का पांसा ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार की इन दोनों बल्लेबाजों ने खटिया खड़ी कर दी। रहाणे ने पहले चौका लगाया तो ऋतुराज ने एक चौका अगली गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री पार डिपॉजिट कर अपनी टीम को 6 ओवर में पावर प्ले में 48 रनों तक पहुंचा दिया था। इस ओवर में दोनों ने मिलकर कुल 15 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। ऐसा लगा था कि चेन्नई इस मुकाबले में वापस आ रही है। 7वें ओवर में रहाणे ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। इनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप भी पनप रही थी, लेकिन दोस्तों तभी 7वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद ने अपनी पहली गेंद पर चेन्नई के कप्तान को घुटनों पर ला दिया और उनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अब्दुल समद ने लेकर इस खिलाड़ी को पवेलियन को भेजा। और जहां ऋतुराज 21 गेंद पर 3 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर वापस लौट आए। चेन्नई को दूसरा झटका बहुत जल्द लग चुका था। मैदान पर उतरी टीम के लिए मोर्चा संभालने शिवम दुबे उतरे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह तो सर पर कफन बांधकर उतरे हैं। शहबाज अहमद के खिलाफ तूफानी छक्का लगाकर शिवम दुबे ने अपना खाता खोला तो अगली गेंद को उन्होंने बाउंड्री के बाहर चौके के लिए डिपॉजिट कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। 8 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया और उसके बाद रुकना क्या होता है वह तो शिवम दुबे से सीखा ही नहीं। मिनी युवराज सिंह के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने सीधा छक्कों से डील करने का मन बनाया था। 12वें ओवर में टी नटराजन की लगातार 2 गेंद पर शिवम दुबे ने बाउंड्री पर 2 तूफानी छक्कों के लिए डिपॉजिट किया और 12वें ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचा दिया। वह रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते शिवम दुबे अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मैच विनिंग पर हावेदारी भी हो चुकी थी। शिवम दुबे अकेले ही हैदराबाद के नाक में दम किए हुए थे, लेकिन दोस्तों शायद अर्धशतक उनकी किस्मत में नहीं था। पैट कमिंस ने 14वें ओवर में इस खिलाड़ी को अपनी घातक स्लोअर बाउंसर में फंसा लिया और शिवम दुबे को 24 गेंद पर 2 चौकों 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 45 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटना पड़ा। वहीं फिर दोस्तों स्क्रीन के बाद तो मानो हैदराबाद की चेन्नई की कमर तोड़कर रख दी हो। अगले ही ओवर में जयदेव उनदकट ने भी सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का शिकार किया और लगातार गिरे 2 विकेटों ने चेन्नई को मुकाबले में काफी पीछे धकेल दिया। रहाणे 30 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटे और 15वें ओवर में चेन्नई ने 127 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। मैदान पर रविंद्र जडेजा के साथ डेरी मिचेल अपने टीम के लिए मोर्चा संभालने नहीं आए थे, लेकिन रनों की रफ्तार ने तो मानो पूरे तरीके से ब्रेक लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों को मैदान में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था और 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कमिंस का स्वागत किया, जहां चौके से मिचेल ने आखिरी गेंद को चौके के लिए मारकर अपनी टीम को 152 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों डेरिल मिचेल ज्यादा मैदान पर नहीं टिक पाए। 11 गेंद पर 13 रन बनाकर अब्दुल समद ने उनका शिकार किया। अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में आना पड़ा, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। पारी की आखिरी गेंद पर जडेजा ने चौका लगाकर 20 ओवर में अपनी टीम को 165 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और अब हैदराबाद के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों के सामने हैदराबाद को मुश्किल तो होने वाली थी। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही चेन्नई के गेंदबाजों को पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। और फिर जो हुआ उसे चेन्नई के फैंस क्या महेंद्र सिंह धोनी भी खुद कभी भुला नहीं पाएंगे। पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का कैच छूट गया और इसके बाद चेन्नई के फैंस बेहद निराश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड का कैच छोड़ना उन्हें इतना भारी पड़ सकता है। ओवर की आखिरी गेंद पर हेड ने जले पर नमक छिड़कते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया
दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने कहर बरपा दिया। दूसरे ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी का स्वागत अभिषेक ने बेहतरीन चौके से किया और ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। पांचवी गेंद पर मुकेश चौधरी ने नो बॉल करने की भूल की। इस पर छक्का तो लगा, जब फ्री हिट मिली तो उस पर अभिषेक शर्मा ने बखूबी फायदा भी उठाया और लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। अब तक उन्होंने ओवर में 3 छक्के लगाए, लेकिन इतने में उनका मन भरा नहीं। ओवर की आखिरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री बाहर चौके के लिए मारकर इस ओवर में कुल 27 रन बटोरे, बल्कि इस ओवर में मैच का सबसे बड़ा भी ओवर बना दिया। तो दोस्तों, इस ओवर में उन्होंने हैदराबाद को 35 रनों तक भी पहुंचा दिया था। तीसरे ओवर में उन्होंने दीपक चहर को भी नहीं बख्शा। पहले एक तूफानी छक्का लगाया, फिर अगली गेंद पर एक जबरदस्त चौका भी लगा दिया। लेकिन दोस्तों, दीपक भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने जब बड़ा शॉट खेलना चाहा तो वह गलती कर बैठे। वह दीपक के जाल में फंस गए और बाउंड्री पर रवींद्र जडेजा ने उनका बेहतरीन कैच लपक कर सबसे बड़ी मछली अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने केवल 12 गेंद पर 3 चौके 4 तूफानी छक्कों से सजी 37 रनों की खौफनाक पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए कप्तान ईडन मार्करम आए थे। चेन्नई इस विकेट के बाद वापसी करना चाहती थी, लेकिन यह तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। मार्करम ने आते ही चौथे ओवर में एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए। 4 ओवर में अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से 57 रनों तक पहुंचा दिया और 5वें ओवर में भी हेड ने एक खतरनाक चौका लगाया। यहाँ तक कि पावर लेकर आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों ने मिलकर एक के बाद एक 3 जबरदस्त चौके लगाए और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। चेन्नई के फैंस क्या, खुद महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूट चुके थे। उन्हें अपनी टीम की वापसी करवाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। 9 ओवर में ही अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से हैदराबाद ने 101 रन बना लिए थे। मुकाबला पूरी तरीके से उनकी मुट्ठी में था। 76 गेंद पर जीत के लिए केवल 66 रन चाहिए थे। और दोस्तों, चेन्नई ने भले ही मैच में वापसी करनी चाहिए, लेकिन हैदराबाद ने आसानी से न केवल यह मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि यह भी बात साबित करके दिखाई कि वह इस बार IPL चैंपियन बनने के बड़े दावेदार हैं। ट्रेविस हेड पारी के 10वें ओवर में तीक्ष्णता का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 24 गेंद पर 3 चौकों और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 31 रन बनाए। ऐसा लगा कि यहां से मैच पलट जाएगा, लेकिन मैदान पर लोन वॉरियर की तरह ईडन मार्करम मौजूद थे, जिन्होंने न केवल देखते ही देखते अपना बेहतरीन अर्धशतक केवल 35 गेंद में पूरा किया, बल्कि अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने की भी पूरी तैयारी कर ली। हालांकि तभी मैच एक बार फिर पलटा। पहले मोइन अली का शिकार होकर ईडन मार्करम 36 गेंद पर 4 चौके एक छक्के की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौटे। फिर अगले ही ओवर में मोइन अली ने शाहबाज अहमद का भी शिकार कर अपनी टीम को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। मुकाबला कांटे का हो चला था और यह कहना बेहद मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोस्तों, अंत में हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी ने चेन्नई को वापसी करने नहीं दी और इन दोनों खिलाड़ियों ने 18.1 ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाकर 6 विकेट से ऐलान कर दिया कि इस बार हैदराबाद IPL चैंपियन बनने के लिए आई है। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को उनकी बेमिसाल पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चेन्नई और हैदराबाद में कौन IPL 2024 का चैंपियन बनेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई की टीम की हार को देख करना अब तो बड़े से बड़े खिलाड़ी जैसे कि मैक्सवेल, कोहली, डिविलियर्स तक बौखला चुके हैं और किस किस ने धोनी और जड्डू को धीमा खिलाड़ी बता दिया है। एक एक के चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है? धोनी को 4 नंबर पर और जडेजा को 5 नंबर पर आना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2024 में वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान जब आमने सामने आए तो मुकाबला तो टॉप क्लास होना ही था। आपको बता दें कि ये आमना सामना हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। ये वही स्टेडियम है जहां पर SRH की टीम 277 रन भी बना चुकी है और आजकल खूब शोर भी मचा रही है। लेकिन चेन्नई की टीम को हराना इतना भी आसान नहीं था, परंतु यकीन मानिए SRH की टीम ने इस कार्य को बड़े आसानी से पूर्ण करके भी दिखाया। आपको बताएं दोस्तों कि चेन्नई की टीम जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो लगा ही नहीं कि वो अपने कितने मुकाबले जीत चुके हैं। सचिन रविंद्र 12 रन, 26 पर गायकवाड़, 35 पर रहाणे और मैक्सिमम से मैक्सिमम शिवम दुबे 45 पर आउट हो गए। हाँ, जडेजा ने 23 में 31 लगाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और टीम का टोटल 165 ही बैठा, यानी कि 166 रन चेज करने थे। और जिस टीम के खिलाड़ी अपने मैदान में 277 रन लगा चुके हों, उसके लिए 166 चेज करना बाएं हाथ का खेल था। अब टीम की तो बात कीजिए ही मत, क्योंकि एक खिलाड़ी ने इस मैच को जिताने में सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया और वह अभिषेक शर्मा। इस टीम के तूफानी बैट्समैन, किलर परफॉर्मेंस देने वाले अभिषेक शर्मा ने इस बार भी 12 बॉल में 308 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए दोस्तों, और मार्करम भी 50 रन बना गए थे। उससे पहले ट्रेविस हेड के भी 31 आए, यानी कि हर तरीके सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की विन विन सिचुएशन थी, जिसके बाद वो मैच तो जीते ही। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की टीम की हार को देखते हुए ना धोनी और जडेजा को ही धीमा बल्लेबाज दुनिया बता रही है। इनफैक्ट कई तो ये कह रहे हैं कि धोनी पहले बल्लेबाजी नहीं करने आए इसलिए टीम हार गई, और दोनों की बल्लेबाजी भी बहुत धीमी थी। आखिरकार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्हें हम दिग्गज मानते हैं वो क्या कह गए, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने
चेन्नई की टीम की इस हार पर अपने बयान में कहा, सीएसके की टीम की ताकत उनकी बल्लेबाजी में छुपी है, लेकिन